भौतिक भूगोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो भौतिक भूगोल की जो बुक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और अन्य शाखाओं से जो संबंध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी भूगोल का अर्थ पढ़ेंगे, भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और अन्य शाखाओं से संबंध क्या क्या हैं। भूगोल का अर्थ, ज्योग्राफी शब्द एक ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इनका जो सामान्य जो अर्थ है वह पृथ्वी का वर्णन करना है। अतः जियो व ग्राफी शब्द से मिलकर ये बने हैं। इस प्रकार दोनों शब्द मिलकर कहा जा सकता है कि पृथ्वी, ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरोटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। वही विश्व का सर्वप्रथम जो नक्शा तैयार किया गया था वो वही के टी.एस. महोदय ने बनाया था और उन्होंने सबसे पहले मानचित्रों पर महाद्वीपों को भी दर्शाया। भूगोल की परिभाषा, भूगोल की अनेक परिभाषा दी गई हैं। इनमें से कुछ परिभाषा जो है वे निम्नलिखित हैं। आर्थर होम्स के अनुसार, यानी आर्थर जो होम्स है विद्वान, इनने जो भूगोल की परिभाषा दी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है, जो कि ग्लोब की धरातलीय, उच्चावच, भूआकृति विज्ञान, सागर, महासागर, मौसम आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रोफेसर लोपेक के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। यानी बॉन एंजल के अनुसार पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उसके मानव के प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भूगोल की प्रकृति, भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल की क्या किस किस प्रकृति है। भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम उन सभी तत्वों को पढ़ते हैं जिनका निर्माण प्रकृति और मानव द्वारा लिया गया है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भूगोल में अनेक बदलाव देखने को मिलते हैं। जहाँ पहले हम भूगोल के अंतर्गत पर्वत पठार, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वहाँ आज भूगोल के अंतर्गत जीपीएस, जीआईएस का अध्ययन भी करते हैं। भूगोल में अनेक आंकड़े, मात्रात्मक क्रांति 1960 के बाद आंकड़ों का प्रयोग बढ़ गया। भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल के अंतर्गत इसका विषय क्षेत्र अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों, सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विषय के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल आदि का अध्ययन होता है। वहीं सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत सभी तत्व आते हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। भूगोल के भाग, यानी भूगोल के भाग व अन्य शाखाओं से संबंध। भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध प्रादेशिक स्तर से किया जाता है। भूगोल सर्वप्रथम अध्ययन हुम्बोल्ट ने किया था। वह प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कार्ल रिटर ने
किया था। भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। भूगोल को सामान्यतः तीन भूगोल शाखाओं में बांटा गया है। भूगोल की जो शाखा है, प्रथम जो शाखा है इसकी भौतिक भूगोल, दूसरी जो शाखा है जैव भूगोल, और तीसरी इसकी जो प्रमुख शाखा है वो है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल की भी अनेक उपशाखा हैं। नंबर 1 से उपशाखा है भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, गणितीय विज्ञान। इधर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव है जैव भूगोल में। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमें सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीति आदि भूगोलों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। भूगोल की जो उपशाखा है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी भौतिक उपशाखाओं का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक से जुड़ाव के द्वारा हुई है भू आकृति विज्ञान। 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी की आकृति, धरातल के ऊपर अनेक आकृति पाई जाती हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां केवल महाद्वीप और महासागर का अध्ययन इसमें किया जाता है। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियों पर मिलने वाले पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी की जो स्थलाकृतियां हैं, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों में धरातल के ऊपर लगने वाली बाहरी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत नदी, हिमानी, वायु, महासागरीय लहरें, भूमिगत जल आता है। जलवायु विज्ञान भी एक भौतिक भूगोल की उपशाखा है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल की परतें, पवन, आर्द्रता, चक्रवात, बादलों का निर्माण, वर्षा के प्रकार आदि का अध्ययन इसमें होता है। जल भूगोल, इसके अंतर्गत महासागरों से संबंधित सभी तत्वों का अध्ययन होता है। इसमें महासागर के प्रकार, लवणता, तापमान, ज्वार भाटे, लहर, सुनामी, धरातल, जीव जंतु, प्रबल भत्ती तथा संसाधनों का अध्ययन इसमें होता है। मृदा भूगोल, यह भौतिक भूगोल की एक उपशाखा है, जिसके अंतर्गत मृदा की संरचना, मृदा के प्रकार, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का संगठन आदि इसमें किया जाता है। अधिक वर्णन खगोलीय भूगोल, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड में संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, आकाशगंगा का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। खगोल भूगोल में भूगणितीय भूगोल, इसके अंतर्गत किसी भी देश की स्थिति, उपस्थिति का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत चांद देशांतर रेखाओं को भी इसमें पढ़ा जाता है। जैव भूगोल, इसके अंतर्गत भी इसकी 2 उपशाखा आती हैं। वनस्पति, जीव जंतु का अध्ययन होता है। अन्य शाखाएं, भौतिक भूगोल की अन्य शाखाएं, इसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान है, मौसम विज्ञान भी है, तथा प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई सभी शाखाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। मानव भूगोल, जो तीसरी प्रमुख शाखा है वो है मानव भूगोल। मानव की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत उन सभी शाखाओं का अध्ययन होता है, जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न शाखाएं आती हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव से जुड़ी हुई उन सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जिससे मानव समाज, जाति, प्रजाति, धर्म आदि से इसके अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या भूगोल,
जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल भी मानव की भूगोल की उपशाखा है। इसके अंतर्गत विश्व की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या विवरण आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। इसके अंतर्गत मानव अधिवास की स्थिति, घर के प्रकार, अधिवासों के सघनता, अधिवास के प्रतिरूपों का अध्ययन इसमें अधिवास भूगोल में होता है। ऐतिहासिक भूगोल। इस उपशाखा के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति, ऐतिहासिक घटनाएं, संरचनात्मक घटनाएं तथा मानव से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल के इस शाखा के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव के व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य का अध्ययन इसमें होता है। अन्य शाखाएं। मानव भूगोल की अनेक शाखाएं, संसाधन भूगोल, चिकित्सा भूगोल और समूह आदि का अध्ययन होता है। आगे की जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास के बारे में, कि पृथ्वी का जो भूगर्भ है उस वो किस प्रकार है, तो उनके कौन कौन से युग हैं, उन सभी युगों के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी युग हैं उन सभी युगों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।